आप एक दिन के लिए दुबई गए, शायद वैसे आप गए होंगे, तो आप गए तो यहाँ पीछे क्यामत आ गई, लंदन के हवाले से भी खबरें चलती रहीं। मेरी जो फोटो लगाई है वही जाली है। 16 का एक दिन मैं गया हूँ, क्यामत खड़ी कर दी इन्होंने कि जनाब अली वो लंदन चले गए। मैं तो मीडिया में इमरान खान को डिफेंड कर सकता हूँ, इमरान खान की हद तक। मैं तो हैरान हो गया कि 1-1 करोड़ लोग ट्विटर देखते हैं, तो इस मुल्क में कैसे आप सियासी पाबंदियां लगा सकते हैं जी। अच्छा, आपने दुबई का जिक्र किया, आप एक दिन के लिए दुबई गए, शायद वैसे आप गए होंगे, बंदा रिलैक्स होने के लिए भी पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, किसी और मुल्क में जा सकता है, किसी से मिलने जा सकता है, तो आप गए तो यहाँ पीछे क्यामत आ गई, ये क्या वजह थी? ज़रा बता दीजिए कि तबसरे तज्ज़िये होते रहे कि वहाँ चले गए, फिर लंदन के हवाले से भी खबरें चलती रहीं। मेरी जो फोटो लगाई है वही जाली है, और मेरे साथ सहाफ़ी उतरे हैं दुबई में, नामवर लोग उतरे हैं, और 16 का एक दिन मैं गया हूँ, क्यामत खड़ी कर दी इन्होंने कि जनाब अली वो लंदन चले गए। हालांकि दिल तो मेरा करता है, लेकिन बिला वजह जाके क्या करूँगा। अब ये पाकिस्तान की सियासत में अहम दिन है। मैं तो मीडिया में इमरान खान को डिफेंड कर सकता हूँ, इमरान खान की हद तक, और सच्चा बयान दे सकता हूँ। बाकी अगर एक मुझे अब पता लगा कि ये ट्विटर, अभी मैंने वजारत से उतरने के बाद, हुकूमत ख़त्म होने के बाद ट्विटर शुरू किया है, मैं तो हैरान हो गया कि 1-1 करोड़ लोग ट्विटर देखते हैं, तो इस मुल्क में कैसे आप सियासी पाबंदियां लगा सकते हैं जी। जब हमने सियासत शुरू की तो हमें सारी रात दफ्तर में, अखबारों के दफ्तर में बैठना पड़ता था कि यार अंदर के सफ़ा नंबर 2 पे खबर लग जाए, जब हम स्टूडेंट वर्कर थे। और आज तो आप ज़रा सी बात कहें तो वो आग की तरह फैल जाती है। आप इससे देखें ना कि वो मैं जिस मुल्क गया ही नहीं, वहाँ मेरी आमद का और कैमरामैन मुझे वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं जी कि हम 20-20 पाउंड देकर एयरपोर्ट पे दाखिल हुए हैं, तो आप अभी तक जहाज़ से नहीं निकले हो। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, मैं गया ही नहीं तो जहाज़ से कैसे निकलूं? अच्छा। और जो तस्वीरें छप रही हैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ से। रोना आता है, देखे ना कि वो वहाँ सारा मीडिया हेथ्रो एयरपोर्ट पे खड़ा है कैमरे लेके, और फिर मुझे फोन करते हैं। मैंने कहा भी मुझसे पूछ तो लो कि मैं जहाज में हूं भी कि नहीं हूं। अच्छा शेख साहब, ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि कैमरा मैन इंतजार कर रहे थे वहां पे, तो ये खबरें फैलाता कौन है और इन खबरों के फैलाने का मकसद क्या होता है, क्या समझ आता है आपको? मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग ये जो खबरें फैलाई जाती हैं, जैसे कि आप उनके पास फोन है जी और जी ठीक है, वो फोन को कैसे अपने आप को मुतारफ करा सकते हैं कि मैंने जब ट्वीट कर दिया अगले दिन, एक दिन के लिए मैं गया हूँ कि भी मैं कल आ रहा हूँ। ज़ाहिर है मुझे महंगा ही टिकट मिला, क्योंकि शार्ट टाइम पे जब मैं गया तो वो महंगा टिकट है। लेकिन इन्होंने तो मुझे लंदन उतार भी दिया और सारा खताब भी मेरा कर दिया था। मैं गया ही नहीं भाई, मैं पासपोर्ट भेज देता हूँ आपको कि देखें उसमें कोई एंट्री है या नहीं है मेरी। यानी शेख साहब, आपने एक बात तो सोच ली होगी कि आइंदा आप जाएंगे तो पूरा जब मैं मरूंगा ना तो ये कफन उठा के देखेंगे कि देखो मर भी गया कि नहीं। ऐसे करके जाऊंगा अगर अब शेख साहब, यानी अब आप लेकिन जिस दिन मैं मरूंगा ना ये कफन उठा के देखेंगे कभी आप बाहर जाएंगे कि भाई मर गया कि जिंदा है। जी, मैंने 13 अगस्त को ये कहा है कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब इतना तूफान खड़ा हुआ तो मैं एक ही दिन के बाद। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।